हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और अगर इस चैप्टर का मैं आपको रोड मैप दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले हमने 3.1 की है, जिसमें हमने मेनली एंगल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने देखो एंगल्स को पढ़ा। ये पूरा आपका एंगल्स का मतलब कि रोड मैप है। इसकी हेल्प से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस 3.1 के एग्जाम्पल्स सभी को डिस्कस किया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते हैं इसको। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, बट आपको पता है हम इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ के आए हैं, तो वहीं से ये डिराइव हुआ है। तो इसमें हम बेसिकली बेसिक्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट्स, टेबल्स, डोमेन, रेंज काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा लिखा है जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए। देखो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस वीडियो को जब मैं मतलब कि शूट करने वाला था तो मेरे दिमाग में बहुत मतलब मैं डबल माइंडेड था कि इस वीडियो को मैं शूट कैसे करूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि कौन सा टॉपिक मैं छोड़ूं और कौन से टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूं या कितना डिस्कस करूं या ब्रीफ में डिस्कस करूं, ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे था। तो मैंने थोड़ा सा सोचा इसको, तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और आगे जाके जब हम 3.3 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सभी में शॉर्ट ट्रिक्स जो भी हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब सभी टॉपिक्स को हम टच करेंगे बट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर मैं सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में हम इसकी शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें मैं सभी टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से टच करूंगा और वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अब इसी वीडियो के साथ मैं आपको एक और वीडियो भी दूंगा जिसमें वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगी। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगी जिसमें मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपको आगे जाके कहीं पर ऐसा ना लगे कि सर यहाँ पर हम क्रैम क्यों कर रहे हैं। आपको आगे जाके कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्लास 12th में जाके जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आपको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको कहीं पर भी किसी लेवल पर, चाहे आप क्लास 12 से आगे किसी कॉम्पिटेंसी एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ पर भी जाके आपको ये ना लगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में बेस जो है वो वीक रह गया। तो इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मेनली है शॉर्ट इंट्रोडक्शन की, और ये एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास 10th को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 का है और ये एक कोई भी एंगल थीटा, जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा मैंने इसलिए लिखा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चों के मन में इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, आपने 10th में भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि सर परपेंडिकुलर ये है कि ये वाला है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसको आप ऐसे देखोगे तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हमेशा बात याद रखोगे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब जिस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। ये प्रॉब्लम वैसे 10th में बच्चों को बहुत आती है। ठीक है, चलो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 6 डिफरेंट रेशियोज। तो कभी भी आपने 6 डिफरेंट रेशियोज को देख के घबराना नहीं है। आपने हमेशा अपना फोकस जो है वो साइन और कॉस पे रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो साइन से उल्टा होता है कोसीकेंट, ये क्या है कोसीकेंट। कॉस से उल्टा होता है सीकेंट। तो आपको 4 मिल गए, एक साइन, एक कॉस, एक कोसीकेंट, एक सीकेंट। ठीक है, ये कॉस है, ये कोसीकेंट है। अब साइन और कॉस को डिवाइड करके हमें टैन मिलता है, और टैन जो मतलब कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। मतलब 6 की 6 जो हैं वो साइन और कॉस के बिहाफ पर हमने याद कर ली। ठीक है, अब देखो इसका, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले बार, इसका इस ट्रायंगल से क्या लेना देना उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें याद करना पड़ेगा।
लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से इसको याद रख पाओगे। तो देखो नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। उसके बाद फिर से है टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा कितना होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे भी अगर इनको डिवाइड करोगे एच एच कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन जो होता है, देखो बस इन दोनों को आप याद कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कोसेकेंट जो है वो साइन का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी। सेम वे से जो सीकेंट है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का, मतलब एच बाई बी। और सेम वे से अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट किसका उल्टा होता है, वन बाई, मतलब टेन का उल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखने हैं, बाकी खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएंगे। अब साइन और कॉस को कैसे याद रखेंगे उसके लिए भी एक ट्रिक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वो ट्रिक है जिसकी आप हेल्प से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो याद रख सकते हो। यहाँ पर लिखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारे टीचर्स ने भी हमको ऐसी सिखाई थी, मैं भी आपको ऐसी ही सिखा रहा हूँ। पी, पंडित बद्री प्रसाद, आपको याद रहेगा पंडित कहाँ से स्टार्ट होता है, पी से, बद्री बी से, प्रसाद पी से, ठीक है। हर हर बोले एच बी, सोना चांदी तोले। एस मतलब साइन, साइन की वैल्यू कितनी है, एस के ऊपर क्या है, पी ओवर एच। सी मतलब कॉस, कॉस के ऊपर क्या है, बी बाई एच। टी मतलब टैन, टैन के ऊपर क्या है, पी बाई बी। अगर आपको ये तीनों याद हैं तो इसका रिवर्स कोसेकेंट है, इसका रिवर्स सीकेंट है, इसका रिवर्स कॉट है। तो इस तरह से आप ये 6 जो वैल्यूज़ हैं सभी को आप याद रख सकते हो। आई होप ये आपको अच्छे से मतलब कि याद भी हो जाएंगे और आपको याद भी करनी चाहिए, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ। देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जो आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे और ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और इन वैल्यूज़ को, अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ याद हैं साइन और कॉस की, तो आप टैन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोसेकेंट की भी, सीकेंट की भी और कॉट की भी। और ये वैल्यूज़ याद करने का भी एक तरीका है मेरे पास। देखो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपको याद है ना, ये बताना भूल गया। 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 डिग्री को हम पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। ये हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में किया था। देखो 30 डिग्री को हम इस तरह से, ऊपर डिग्री है ना, 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये पाई बाय 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होगा, रेडियन मेजर ही काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90 की बात करते हैं। तो साइन की बात करते हैं। आपने क्या करना है, ट्रिक क्या है, 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। याद कर सकते हो ना, नीचे 4 4 4 लिख लिया, 0 1 2 3 4। अब कर दो इनका अंडर रूट। 0 बाय समथिंग कितना होता है, 0 होता है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ये कट कर दो, ये 1 बाय रूट 2 बन गया। 3 का अंडर रूट 3 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, ये कट हो गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। चेक करो, 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। तो इस तरह से आप इस टेबल को जो है वो याद कर सकते हो। अगर आपको साइन का मतलब ये ट्रिक समझ में आ गई तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो, 1 को यहाँ पर लिखो, इसको यहाँ पर, इसको बिल्कुल इसके नीचे, मतलब जस्ट उल्टा कर दो, पीछे से स्टार्ट करो, 1, फिर रूट 3 बाई 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0। तो इस तरह से हम साइन और कॉस को जो है वो याद रख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो टैन होता है, अब आपको पता है जो टैन होता है ना, ठीक है, जो टैन होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो 0 बाय 1 कितना होता है, 0, इसको लिख लेते हैं साथ साथ में। 0 बाय 1 कितना होता है, 0। 1 बाय 2 और रूट 3 बाय 2, इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 बाय रूट 3। इनको डिवाइड करोगे 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, ये कट हो गया तो 1। इनको डिवाइड करोगे रूट 3 बाई 2 और 1 बाई 2 को, तो रूट 3 बाई 1 या रूट 3 लिख लो। 1 बाई 0 कितना होता है, ये आपकी बुक में लिखा गया नॉट डिफाइंड, तो मैं भी वही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो।
नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। तो tan आपको क्लियर है। अब इसके बाद किसकी बारी है? अब इसके बाद ऐसा करते हैं, कोसेकेंट को लिख लेते हैं। अब आपको ये भी पता है, कोसेकेंट क्या होता है? साइन का रिवर्स। तो जीरो का रिवर्स कितना होगा? देखो चलो इसको छोड़ो, इसका रिवर्स कितना होगा? 1/2 का। आप बोलोगे सर 2/1। इसका रिवर्स कितना होगा? √2/1। इसका रिवर्स कितना होगा? 2/√3। इसका रिवर्स कितना होगा? 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब ज़ीरो का उल्टा, अब देखो ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख लूँ, इसका उल्टा करो 1/0। ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। आई होप ये भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सीकेंट थीटा की, ठीक है। अब सीकेंट किसका रिवर्स होता है? कॉस का। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/1। ज़ीरो का उल्टा अभी समझाया आपको, नॉट डिफाइंड। अब देखो लास्ट में आपका कॉट थीटा, कॉट tan का उल्टा होता है। अब देखो ज़ीरो का उल्टा कितना होगा? जैसे पहले ही बताया था, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कितना होगा? √3/1। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का उल्टा देखो, नॉट डिफाइंड अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, देखो नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है ज़ीरो। जिस तरह से 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 को मैं क्या बोलता हूँ? नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं नॉट डिफाइंड को नीचे ले आऊँ तो इसका 1/नॉट डिफाइंड कितना होगा? ज़ीरो। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि tan होता है sin/cos, और कॉट होता है tan का उल्टा, तो ये होता है cos/sin। अब cos/sin 0/1 कितना होगा? ज़ीरो ही होगा। तो इस तरह से हमने इस टेबल को जो है वो याद कर लिया। अब देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जो हमने क्लास 10th में भी सीखा था 90 तक, ठीक है। जस्ट मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि इसको याद कैसे करना है। अब आपने यहाँ पर एक नई बात नोट की होगी, देखो ये क्लास 10th का काम है। अब उसके थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं कि यहाँ पर 180 भी आ गया, 270 भी आ गया, 360 भी आ गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो आपने क्या करना है, ये याद करने का अब तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, जो ज़ीरो की वैल्यू है वही यहाँ पर होगी, जो यहाँ पर वैल्यू है वही यहाँ पर होगी, ठीक है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन आएगा। इसके ज़ीरो के आगे कोई नेगेटिव साइन डालने का मतलब ही नहीं है। तो जस्ट आपने क्या करना है, सेम वैल्यू लिखनी है और नेगेटिव का साइन जो है वो डाल देना है। अब जो हमारा 270 है, अब इसके लिए आपने 90 को याद रखना है। इसके लिए आपने किसको याद रखना है? 90 को। यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ज़ीरो। अब यहाँ से उल्टा क्या लिखेंगे हम? -1। तो इस तरह से आप जो है वो याद कर सकते हो। अब रह गई मतलब कि 2π की बारी, ठीक है। अब 2π जो है वो 0 और 1 बिल्कुल सेम है। आपको याद होगा मैंने आपको जब डिग्री मेज़र करवाया था कि मान लो ये कोई रे है, ठीक है। तो ये इनिशियल में कितना एंगल होता है? 0, फिर 1 2 3, फिर 90 आ गया, ये 180 आ गया, ये 270 आ गया। वहाँ पर अगर वापस वहीं पर आ जाएं, इसको 360 भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं। मतलब 360 और 0 का मतलब सेम ही है। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। और हमेशा की तरह इन वैल्यूज़ को आप बस याद कर लो, उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ रह गई वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। tan कितना होता है? sin/cos। 0/-1 कितना होता है? 0। -1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। ये हम आप आज की वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। 0/1 कितना होता है? 0। तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा जी कोसेकेंट थीटा। अब आपको पता है कोसेकेंट क्या होता है? साइन का रिवर्स है। 0 का रिवर्स क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पर बताया था, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। -1 का उल्टा क्या होगा? देखो -1 का उल्टा क्या होगा? 1/-1। तो बेसिकली ये -1 ही आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। अब फिर से 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद बात करते हैं सीकेंट थीटा की। अब सीकेंट थीटा होता है कॉस का रिवर्स। 1 का उल्टा, तो ये देखो -1 का उल्टा क्या होगा? अभी आपको समझाया था, -1। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और 1 का उल्टा 1। अब लास्ट रह गया हमारा जी
tan मतलब कि cot थीटा, ठीक है। cot थीटा किसका उल्टा होता है? tan का। 0 का उल्टा जी नॉट डिफाइंड, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। मैंने आपको यहाँ पर भी सिखाया था कि अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। अदरवाइज कॉट की वैल्यू होती है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन 0 बाय -1 0 होता है, ठीक है। तो tan का 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने ये पूरा टेबल जो है वो याद कर लिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर आप पूरा क्रैमिंग करवा रहे हो। देखो, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस टेबल को आपको याद भी करना आना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि तभी पेपर में वैल्यूज़ लिखोगे। और अभी मैं आपको इतना देखो, यहाँ पर ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो 180 आया 3, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आंसर करूँगा कि किस तरह से ये वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट की जाती हैं। बेसिकली हमारा टेबल यहीं तक है जो हमने 10th में सीखा था। ये जो भी इसका एडवांस लेवल है, ये हम खुद डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ये भूल भी जाए तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये जो टेबल हमने याद की है ना, इसकी भी फुल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था ना, कंप्लीट वीडियो में दूंगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। बट आज की वीडियो में हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सीखी है, ये टेबल सीख लिया। ये टेबल आपको जो है वो याद होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं पर भी अपना साइड में लिख के रख लो कि जब भी आपको वैल्यूज़ की जरूरत रहे आप इसको देख के फिल कर लो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार देखोगे, आपको मतलब वो वैल्यूज़ जो हैं वो आपके मन में जो है वो याद हो जाएंगे। अब देखो, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो टेबल भी हमने सीखा है 183 π/2, वो सब कुछ आपको क्वाड्रेंट से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एंगल कितना है? अगर मैं ये इनिशियल रे की बात करूँ तो 0 डिग्री एंगल है। तो आपको पता है हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अगर मैं घूमता घूमता यहाँ पर पहुँच जाऊँ, ठीक है, अगर मैं घूमता घूमता यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा? आप बोलोगे सर 90, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम π/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे और चला गया तो ये कितना एंगल हो गया? आप बोलोगे सर 180, इसको हम पाई भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे और चला गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 270, इसको हम 3π/2 बोलते हैं। और मैंने कंप्लीट यहाँ पर रेवोल्यूशन कर ली। इसको, ये कौन सा एंगल है हमारा? 360 डिग्री, मतलब 2π। आपको पता है 0 और 360 का मतलब सेम होता है, मतलब हम घूम फिर के फिर से वहीं पर जो है वो वापस आ गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ये 90 का एंगल है, ये 180। तो बेसिकली इसको क्वाड्रेंट्स क्यों बोलते हैं? मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा बेसिकली क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। डायरेक्शन से मेरा मतलब है, कई बच्चों को लगा फर्स्ट प्लस सेकंड ये लिख लो, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से गए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब ये नीचे कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब लास्ट में है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मैंने सारे क्वाड्रेंट्स के नेम दे दिए। अब इनका फ़ायदा क्या है? आप सोचिए सर हमें ये करना क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, ये हमें साइन, कॉस, टैन, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट की वैल्यू बताएगा कि कहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पर नेगेटिव आ रही है। तो सर हम उसको याद कैसे रखेंगे? अब उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम ए, ठीक है जी। ये क्या लिखा है मैंने? अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ASTC। इसका मतलब क्या है? अब ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का भी एक तरीका है। ए का मतलब है आफ्टर। इसको याद कैसे रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत तरीके हैं इसको याद रखने के। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और हमारे पंजाब में एक बात मशहूर है, आफ्टर स्कूल टू कनाडा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी आप याद रख लेना। देखो बेसिकली आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब ये है कि आपको पता हो कि पहले ए आएगा, फिर एस,
फिर टी, फिर सी। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या है? ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी क्या हैं? पॉजिटिव। ठीक है। अब एस का मतलब क्या है? साइन, और साइन का उल्टा कौन है? कोसेकेंट। और ये दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं? नेगेटिव। टी मतलब 2, इसका मतलब है tan, और tan का उल्टा कौन है? कॉट। यही दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सी मतलब कॉलेज, सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सीकेंट। यही यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर 2 पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर सारे क्या हैं? पॉजिटिव। याद करने का तरीका भी बता दिया। ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेकेंट, टी मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी मतलब कॉस, कॉस का मतलब कॉस का उल्टा सीकेंट। तो इस तरह से ये काम करता है। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि हमारे टेबल पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, हमारे टेबल पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। और यही बात आपने क्लास जो है अपनी 10th में भी नोट किया होगा कि 0 से 90 तक का टेबल हमने किया था, सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। तो 0 से लेके 90 तक सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि सभी क्या हैं यहाँ पर? पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब उसको ऐसा करते हैं, यहाँ पहले बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपकी नेक्स्ट वो ट्रिक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? 90 to 70 पर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि साइन कॉस में इंटरचेंज होगा, कॉस साइन में। टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में। सीकेंड कोसेकेंड में होगा, कोसेकेंड सीकेंड में। अब 180 और 360 मतलब पाई और 2 पाई पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये सब बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि अभी हमने फुल ट्रिक जो है वो कंप्लीट पढ़ी नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। 90 to 70 पर इंटरचेंज, 180 360 पर नो चेंज। याद करो 3.1, उसमें ना मैंने आपको बताया था कि बच्चों देखो, ये 90 का एंगल है, ये 180 का एंगल है, ये 270 मतलब ये 270 का एंगल है। तो इस तरह से अगर कोई एंगल ऐसा हो, 390, ठीक है, 390 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे तो 360 कंप्लीट हो गया। तो 390 कैसे ढूंढेंगे? हमें 30 और आगे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक। तो वहीं पर हम वापस आ गए, मतलब बेसिकली हमने रोटेशन कंप्लीट, रोटेशन से 30 डिग्री और आगे चले गए। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ में आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस। अब देखो, जो भी हमने लास्ट पेज पे सीखा, जैसे हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा, और ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे, नो चेंज। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, और फिर हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में इनका यूज़ क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगे। तो अगर आपने ये नहीं सीखा ना, तो आपको 3.2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। अब देखो, साथ साथ में टेबल रख लेते हैं अपना। यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 90 है ना, अगर 90 आगे होगा ना तो उस पर क्या होगा? इंटरचेंज। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस थीटा। जो भी पीछे लिखा हुआ वो कॉस थीटा मैंने लिख लिया। अब उसके बाद जो आपने एक बात का ध्यान रखना है, 90 प्लस थीटा। अब ये 90 है, 90 प्लस थीटा मतलब हम इस क्वाड्रेंट में हैं। देखो, आप समझने की कोशिश करो, ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर हुआ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? यहाँ पर आपने ये वाला देखना है, साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। ठीक है। आई होप देखो कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कुछ बातें नहीं, बट जैसे जैसे हम सभी एग्जाम्पल्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है मैंने tan 90 माइनस थीटा। जैसे ही मैंने 90 देखा तो मैं इंटरचेंज करूंगा, tan को किस में इंटरचेंज करूंगा? कॉट में, कॉट थीटा। उसके बाद देखना है कि आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा।
अब 90 माइनस, अब ये 90 है, 90 माइनस मतलब 90 से पीछे। देखो अगर 90 से मैं माइनस करूँगा तो पीछे जाऊँगा ना, तो पीछे यही है ना कि यहाँ पर जीरो है, तो पीछे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। आई होप ये भी आपको समझ में आया। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, मतलब कॉस में कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। कॉस का मैंने कॉस ही लिख दिया। अब 180 प्लस थीटा, अब ये आपका 180 है, 180 प्लस थीटा मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मतलब प्लस मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मतलब हूँ मैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा थर्ड, थर्ड में कॉस जो होता है मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आई होप ये भी आपको क्लियर है। एक और करते हैं, सीकेंट 180 माइनस थीटा, ठीक है। सीकेंट अब 180 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा की नो चेंज है। 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, माइनस मतलब पीछे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, मतलब सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है जी। कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, अब देखो 270 पर मेरी जो मतलब कि मुझे पता लगा कि इंटरचेंज होगा, कोसेकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में, सीकेंट थीटा। उसके बाद ये 270 है, तो 270 प्लस थीटा मतलब मैं यहाँ पर हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बट ये कोसेकेंट है, इसका मतलब नेगेटिव है। अब ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिखी है कि आप इसको देख के पॉजिटिव लिख के मत आना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन डालेंगे, हमने इसको नहीं देखना, हमने सब कुछ इसको देखना है। कोसेकेंट 270 के कारण किस में चेंज होगा, सीकेंट में। उसके बाद कोसेकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। साइन 270 माइनस थीटा, 270 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 270 माइनस थीटा मतलब पीछे, 270 से पीछे थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब नेक्स्ट है कॉट 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा, तो 360 पे क्या होता है, नो चेंज, तो मैं कॉट को कॉट ही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लस थीटा, अब ये 360 होता है, 360 से प्लस मतलब आगे फर्स्ट, ये तो वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, tan 360 माइनस थीटा। 360 से मेरे दिमाग में आया कि tan में कोई भी चेंज नहीं होगा, 360 माइनस थीटा, 360 ये है, उसके पीछे ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, tan तो क्या होता है, नेगेटिव। आई होप ये देखो ये सब कुछ आपको क्लियर है। देखो अगर आपको नहीं क्लियर प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको ये क्लियर है तो अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, मतलब मैं आपको करवा तो रहा हूँ, इसका एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जो भी हमने सीखा है, ठीक है, जो भी हमने सीखा है एक्चुअल में क्यों सीखा है, आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसका फ़ायदा क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 3.2 में मिलेंगे, और ये वैल्यूज़ मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। आप याद करो आज ही हमने टेबल किया था जिसमें हमने साइन 180 की वैल्यू कितनी लिखी है, जीरो। मैंने आपको कहा था कि इसको रट्टा मार लो कि अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, मैंने आपको समझाया था ना। मतलब तो एक्चुअल में ये वैल्यू बनी कहाँ से है, तो हमेशा तोड़ने की कोशिश किया करो, बड़े एंगल को तोड़ने की कोशिश करनी है। किस तरह से तोड़ना है कि 90, 270, 180 और 360 में वो ब्रेक हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 90, ये बात से एग्री करते हो आप, साइन 90 प्लस 90 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये क्या बना, साइन 90, इसको ऐसे कंपेयर करो, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मुझे कहता कि 90 है तो ये कॉस थीटा में चेंज होगा, ये क्या है आपका थीटा, तो कॉस 90 में चेंज हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, अब आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आएगा। और 90 तक आप सभी टेबल जानते हो, 90 तक आप सभी टेबल जानते हो, कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो। आप चेक भी कर सकते हो, हमारी यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो ही आई है। एक और करते हैं, आपको क्लियर होगा और अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी किसी भी तरह की हमें जल्दबाजी नहीं है। कॉस 270, अब इसको ब्रेक, सॉरी कोसेकेंट है, ठीक है, इसको ब्रेक करने की कोशिश, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ब्रेक करो, 180 प्लस 90, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एक और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, मैं आपको बाद में रफ में बताऊंगा।
तो जैसे ही यहाँ पर कोसिकेंट आया ना 180 पे क्या होता है आपको पता है, 180 पे क्या है, नो चेंज। तो कोसिकेंट का जी कोसिकेंट ही रहेगा और यहाँ पर रहेगा 90, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट 180 प्लस 90, आप मेरे को बताओ 180 प्लस है, 180 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। और कोसिकेंट 90, कोसिकेंट 90 की वैल्यू मुझे पता होगी कितनी है, 1। तो विच इम्प्लाइज कोसिकेंट 270 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट 90। कोसिकेंट 90 कितना है, 1, मतलब -1। आप चेक कर लो, कोसिकेंट 270 यहाँ पर -1 है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, ये वैल्यूज़ आप याद कर लो। 90 तक तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता ही दी है, इसके बारे में आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो सॉरी मैं बताना भूल गया, इसको एक और तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा कहे सर सॉरी कोसिकेंट को ना मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 360 माइनस 90, ये भी जो 270 बना ना। अब देखो आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोसिकेंट 360 का मतलब है कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट 90। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, खुद सोच के बताओ। 360 माइनस फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। कोसिकेंट 90 कितना होता है, 1, तो -1 आ गया। तो किसी भी तरह से आप ब्रेक कर सकते हो, बशर्ते उसके आगे 90, 270, 180, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन करते हैं, ये वाला sin 420। तो इसको मेरे दिमाग में सीधा तरीका आया कि इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप खुद सोच के देखो, हमने डिग्री रेडियन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 360 एंगल है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो क्या हो अगर हमें, अगर 360 तक तो पहुँच गए, अगर मान लो हमें 420 एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब हम यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए, तो दोबारा से मतलब ये 360 हो गया, उसके ऊपर 60 और, मतलब 360 प्लस 60, तो इस तरह से है। और आप सभी को पता है साइन 360 में क्या होता है, नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, सेम साइन, ठीक है। और साइन 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, यस फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव साइन जानबूझ के डालो ताकि आपको याद रहे कि हमेशा साइन चेक करना है। और साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है टेबल पे कितनी होती है, √3/2। तो इस तरह से हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। आप खुद सोच के देखो, ये आपका 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, √3/2। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ तक पहले घूम के आया, फिर यहाँ पर आ गया। अल्टीमेटली तो ये 60 है ना, मैं पोजीशन तो मेरी चेंज नहीं हुई ना, तो वैल्यू सेम रहेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने जानबूझ के लिखी है कि ऐसा नहीं है कि देखो, अब देखो अगर मैं इसको 360 से डिवाइड करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, ये आपके क्वाड्रेंट्स है ना, तो मैंने एक राउंड लगाया, कितना हो गया, यस 360। एक और राउंड लगा लेगा, कितना हो गया, यस 720। अब 720 हो गया, अब उससे मुझे आगे जाना 30, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 720 प्लस 30। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में हम ऐसा, क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं करेंगे। बट आपको पता है 720 को थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता है, तो हम ना इसको जानबूझ के ऐसे लिखेंगे, cos इंटू 2 इंटू 360 प्लस 30, क्योंकि इसका मतलब यही है, इसका मतलब यह है कि 2 रेवोल्यूशन, हमने 2 चक्कर निकाल लिए, और इसको हम 360 ही रीड करेंगे। अब आपको पता है cos 360 पे क्या होगा, नो चेंज, cos 30 आएगा। 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और cos 30 की वैल्यू टेबल पे कितनी होती है, आप चेक करना, √3/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बिलीव मी आप एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करोगे, और अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की समझ है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस हमने कुछ पढ़ा है, हमने क्रैम नहीं किया कि ये बस याद कर लो कि इसका मतलब कॉस होता है। मैंने आपको हर एक चीज़ फील करवाई है, और इसको अगर आप और भी अच्छे से फील करना चाहते हो तो फिर इससे बिल्कुल नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाना, उससे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको बताऊंगा
आपको लगेगा कि यस हमें ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात, सम एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ और बातें हैं छोटी छोटी, वो बातें डिस्कस करते ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म है और आपको एक्सरसाइज 3.2 की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ और फॉर्मूलाज थोड़े से आइडेंटिटीज करनी है, ये भी मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुना, एक ही बात में कंप्लीट हो जाएगी। आपने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पढ़ा है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव एंगल होता है, अगर हम मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल होता है। ये इसको मैं 3.1 की इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम ऐसे घूमते हैं, यह आया 90, ये आया 180, ये आया 270, ये आया 360, ऐसे ही घूमते हैं ना। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर नेगेटिव एंगल है तो मतलब हम यहाँ से देखो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर नेगेटिव एंगल है दैट मीन्स हम उल्टा क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब यहाँ पर आ गए, मतलब हमारी डायरेक्शन इधर को हो गई। अब हमारी डायरेक्शन किधर को है? इधर को। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम डायरेक्टली जीरो से डायरेक्टली किधर आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप मेरे को बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप मेरे को बताओ कौन कौन पॉजिटिव होता है। आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने हमें बताया था कि कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। बस इतनी सी बात है। तो सीकेंड क्या होगा? एक्स ही होगा, मतलब सेम पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस क्या रहेगा? सेम पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी जैसे ये साइन है ये बन जाएगा जी माइनस साइन एक्स, ये टेन है ये बन जाएगा जी माइनस टेन एक्स। ठीक है, सेम वे से ये कोसीकेंट है ये बनेगा जी माइनस कोसीकेंट एक्स, ये बनेगा जी माइनस कॉट एक्स। तो क्या एक्सप्लेनेशन दी? माइनस का मतलब होता है, चलो पहले मैं आपको लिख के दिखा। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दैट मीन्स हम जीरो से सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर कुछ और आइडेंटिटीज हैं टेंथ की, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आपको याद होगा अपनी क्लास 10th पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो दोनों आइडेंटिटीज़ हैं इनको मैं याद नहीं करता, जस्ट आप दोनों इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा? टेन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होगा। सेम वैसे अगर इसको हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर होगा। इस तरह से हम तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद रख सकते हैं। अब ये आपका टिप ऑफ फॉर क्वेश्चंस है, मतलब ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि अगर एंगल नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव कर दो, इसके मतलब इसकी हेल्प से। उसके बाद जो भी बड़ा एंगल है उसको 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस में ब्रेक करके आप उस एंगल की जो वैल्यू है, उस टी रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। आई होप देखो आज की वीडियो आपको समझ में आई है। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि अगर आपको सिर्फ 3.2 के क्वेश्चंस करने हैं या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है कि इससे आप 3.2 के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, सभी एग्जाम्पल्स ईजी सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं हमें डिटेल में और भी मतलब कि इसकी नॉलेज चाहिए ताकि हमें आगे जाके क्लास 12th में या कॉम्पिटेंसी कोई भी अगर हमें एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये ना लगे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल कंप्लीट जो भी बातें आपको यहाँ पर लगती हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे आती है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan सभी पॉजिटिव कैसे होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव क्यों होता है, या आपको कोई भी इस तरह का कोई किसी भी तरह का कोई मन में डाउट है, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।